हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, कार्तिक मास की कथा। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक बुढ़िया माई थी। एक बुढ़िया माई थी, उसका दो बेटे थे। दो बेटे थे और दो बहू भी थी। तो बूढ़ी माई जो थी तो प्रतिदिन गंगा स्नान करने जाती थी। प्रतिदिन कार्तिक मास में गंगा स्नान करने जाती थी और गंगा स्नान करके आती थी और उसके बाद कोई काज करती थी पूजा पाठ करके। गुरु भाई बहना, जो बड़ी बहू थी, बड़ी बहू अपने सास को बहुत सेवा किया करती थी, बहुत सेवा करती थी। जब सास आती थी गंगा स्नान से तो प्रेम पूर्वक उनको बैठा के और उनका चरण छूती थी। मतलब गुरु भाई बहना उन्हें चरण पकड़ के और गोड़ लगते थे, चरण छू के आशीर्वाद लेते थे। उनकी जो बूढ़ी सास थी, बूढ़ी अम्मा, मुख भरी अपने बहू को आशीर्वाद देते थे। उसके बाद उनके चाय के लिए और खाने पीने के लिए तुरंत वो दे दिया करती थी। जो बूढ़ी अम्मा थी अपने भगवान से मनाती थी, गंगा माई से मनाती थी कि हे गंगा माई, मेरा बहू और बेटा को कभी दुख मत देना। हे गंगा माँ, मेरा बहू को सुहागवती रखना, अन्न धन से भरा रखना, इसका जिंदगी में कभी दुख नहीं हो। गुरु भाई बहना, पूरा एक मास अपने बूढ़ी अम्मा सास को कुछ भी नहीं करने देती थी। एक काम भी उसकी सास नहीं करती थी और लोग जो देखते थे वो चकित किया करते थे कि देखिए तो ये जो बूढ़ी माँ है, इनका सास है, बूढ़ी माँ है, उनका बहू कितना आराम दिया करती है, अपने सास को कुछ भी नहीं करने देती इनका बहू, और समय समय से इनका खाना पीना, इनका कपड़ा धोना। गुरु भाई बहना, लोग बड़े उनका देखकर प्रसन्न रहते थे, खुश रहते थे। गुरु भाई बहना, जब बड़ी बहू थी तो सारा काम करके भी अपने सास को नहीं करने देती थी काम। लेकिन जब छोटी बहू आई तब छोटी बहू पूरा घर में कलह फैलाने लगी। वो जो सास के बैठे देखती तो कहती थी कि हमसे ये सब नहीं होगा, माता जी बैठे रहेंगे और हम काम करके देंगे। नहीं नहीं, हम हिस्से पे काम करेंगे। जब हम सब्जी काटेंगे तो मेरा जेठानी का मसाला पीसना पड़ेगा और मेरा जो सास है वो आटा गूंथ के देंगे। तीनों मिलके काम करेंगे तभी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। गुरु भाई बहना, जो बड़ी बहू थी वो कहती थी, देखो मेरे जो सासू माँ हैं कार्तिक मास में गंगा स्नान करते हैं, इसे देखकर झगड़ा मत करो, इनका बदले का काम हम कर देंगे। इतना तो क्यों चिंता करती हो, इतना झगड़ा मत करो। गुरु भाई बहना, वो जो छोटी वाली थी कहाँ मानने वाली थी, उसका तो सिर्फ झगड़ा लगा हुआ रहता था। लेकिन गुरु भाई बहना, दोनों भाई में बंटवारा हो गया। बूढ़ी माँ को बेटा को बीच में बंटवारा हो गया। ये जो बूढ़ी माँ थी
भी बड़े बेटा की तरफ रहने लगी और छोटा बेटा बिल्कुल अकेला अपना पत्नी के साथ। गुरु भाई बहना जहां तक कि छोटे वाला को बच्चा भी नहीं था और बड़े वाला को बच्चा था। कोई बात नहीं, सारा लोग कहने लगे कि देखो तुम्हारा जो छोटा भाई और उनकी पत्नी है वो निर्दयी है, माँ के साथ कुछ ऐसा मत करना गलत कि जिसमें माँ का कोई दुख हो। गुरु भाई बहना, बड़ा बेटा और बड़ी बहू बड़े प्यार से अपने माता को रखने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और इनका घर में नहीं तो कमी खाने का और नहीं कमी पहनने का और रहने का, कोई कमी नहीं। घर में अंधन भरता जा रहा है। गुरु भाई बहना, जब ये बूढ़ी माता थी तो कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन 5 ब्राह्मण के ज्योनार कराती थी और बूढ़ी माता 5 दिन पूरा फल पर ही रहती थी, कोई अन्न नहीं खाती थी और गुरु भाई बहना दूध भी नहीं पीती थी, सिर्फ फल खाती थी एक ही समय, चाहे सुबह या शाम एक ही समय भोजन करते थे। और जब पूर्णिमा के दिन आता था तो उस दिन दिन भर पूरा उपवास रह के और ब्राह्मण को भोजन करवाते थे। तो गुरु भाई बहना, जब पूर्णिमा आता था तो जितना ब्राह्मण आते थे उसमें से एक छोटा सा बालक रहते थे। छोटा सा बालक, विष्णु भगवान खुद स्वयं छोटा बालक बन के और भोजन करने आते थे। जब आते थे बालक रूपी में और भोजन करके और बूढ़ी अम्मा को कहते थे कि माता जी आप तो भोजन मुझे ज्यादा करा दिए हैं, अब मुझे लघु शंका लग गया है, मैं कहाँ जाऊं। तो गुरु भाई बहना प्रेम पूर्वक बूढ़ी अम्मा कहती थी कोई बात नहीं, आप बालक हैं तो आपको करना है तो चलिए एक तरफ बैठ जाइए और हम इसे कल सफाई कर देंगे। गुरु भाई बहना प्रेम पूर्वक वो जो ब्राह्मण के पुत्र बन के आते थे विष्णु भगवान, वहां पे लघु शंका कर लेते थे और बूढ़ी माता उनको धोकर अब चला देते थे। सवेरा होता था तो अपने बहू को कहती थी अरे बेटा देखो ज्योनार में एक छोटा बालक थे, वो आकर और भोजन किए और उन्हें बहुत जोर से लघु शंका लग गया, बेटा जाकर घर में साफ सफाई कर दो। बड़ी बहू जाती थी और देखती थी कोई लघु शंका नहीं रहता था, वो तो सोने का एक सिल रहता था, उठा के आंचर पर रख के और बक्से में धर देती थी और उसे बेचती थी, काम करती थी अपना और बड़े मेहनत करती थी खेती में। उनके पति भी कोई भी काम करने में कोई झिकझिकाहट नहीं था, सारा काम बड़े आराम से करते थे। गुरु भाई बहना हर पूर्णिमा को उनके साथ ही होता था। अब उनके घर तो अन्न धन का कमी नहीं रहा और छोटा बेटा का नहीं तो खाने का ठिकाना और नहीं पहनने का ठिकाना और नहीं रहने का ठिकाना। गुरु भाई बहना सारा लोग कहने लगे अरे मूर्ख, तेरी माँ जो है उसके पांव से लक्ष्मी आता है, तेरी माँ बहुत लक्षणवान है, तुम्हारा जो माँ है वो बहुत बड़ी पुजारी है, हम लोगों का ज्ञान देती है और उसका ज्ञान से हम लोग भी कुछ विकास करते हैं। अरे अपना माँ के कुछ दिन ला के रखो, तुम्हारे घर भी खाने और पहनने का हो जाएगा। गुरु भाई बहना जब छोटा बेटा को गांव वालों ने पूरा कहने लगे तो छोटा बेटा ने अपने पत्नी से बोला अरे हम लोग पूरा दिन मजदूरी करते हैं, पूरा दिन मेहनत करते हैं, फिर भी खाने और पहनने का हम लोग का पूरा नहीं होता है। लोग कहते हैं माँ के ला के रखो,
तुम्हारा घर में कोई कमी नहीं रहेगा। क्या करूं, माँ को लाऊं? गुरु भाई बहना उनकी पत्नी कहती है, अरे चुप करो, तुम्हारी यहाँ माँ आएगी, तुम्हारा माँ आएगी मेरे घर और 1 केजी सुबह, 1 केजी शाम, 1 केजी दोपहर, 3 केजी खाएगी, बैठे बैठे परिवचन सुनाएगी और पूजा पाठ में लगे रहेगी। 10 रुपया दो बेटा, मिठाई लाएंगे, 10 रुपया दो बेटा, प्रसादी लाएंगे, 10 रुपया दो बेटा, ये लाना है, वो लाना है, ब्राह्मण जो माना है, दान करना है। गुरु भाई बहना छोटी बहू नहीं मानी, लेकिन लोग बहुत ज्यादा प्रेशर कर दिए छोटा बेटा पर। छोटी बहू के भी लोग समझाए, छोटा बेटा मजबूर हो गया और सोचा कि एक बार मां को ला कर देखते हैं, हो सकता है मेरे घर धन हो जाए। लोग बोला कि अरे कभी नहीं तो कम से कम कार्तिक मास में मां को रख लो। गुरु भाई बहना आश्विन का पूर्णिमा का दिन आया और बड़े भाई से बोला, भैया मां को 1 महीना के लिए मां अपना घर ले जाना चाहते हैं, क्या आप जाने देंगे मेरे घर? गुरु भाई बहना ये जो बड़ा भाई था बोला कि हाँ हाँ, अरे ऐसा थोड़ी है कि मेरा ही माँ है, तुम्हारा भी तो वही माँ है, तुम्हें भी तो वही जन्म दी है, माँ को ले जाओ, लेकिन किसी प्रकार का कोई दुख मत देना। छोटा भाई बोला, ना भैया ना, कोई दुख नहीं देंगे। बेचारी बूढ़ी अम्मा छोटे बेटे के पास चली गई। गुरु भाई बहना जब गंगा स्नान करके आई, पूजा पाठ करके बैठी, तो छोटी बहू कहती है बर्तन पटक के, अरे अरे बड़े आई महलों की रानी, बर्तन कौन धोएगा, तेरा नौकर? सब बर्तन पहले धो दो, उसके बाद चूल्हा लिप देना गोबर मिट्टी से। गुरु भाई बहना बेचारी बूढ़ी अम्मा आंखों में आंसू भर के, हाथ उनका जो है काम नहीं कर रहा था, शरीर काम नहीं कर रहा था, थर थर कांप रहा था। बर्तन तो धोने का क्या, उनसे तो उठने लायक भी शरीर नहीं था। बेचारी बूढ़ी अम्मा गई और बर्तन रो रो के धोने लगी। गुरु भाई बहना जब बर्तन धो के बैठी तो कहती, अरे अरे फिर से तू बैठ गई, चूल्हा जल्दी से साफ सफाई करो, सब्जी काटो, मसाला पीसो। गुरु भाई बहना अब दिन भर बूढ़ी अम्मा काम करती थी, रो रो के थोड़ा सा भोजन मिल जाता था किसी तरह से, वो खा लेती। अब सारा लोग कहने लगे, हाँ छोटे बेटे के तरफ बेचारी गई है बूढ़ी अम्मा, छोटी बहू तो इतना खटाती है, इतना खटाती है कि राक्षिनी से भी ज्यादा उसका बात गलत लगता है, अजीब व्यवहार करते हैं। गुरु भाई बहना उसका बातचीत से लोग का पसंद नहीं था। आप बूढ़ी माँ तो जो थी पूरा मास रो रो के अपना दिन बिता ली, और जब पूर्णिमा का दिन आया तो अपने बहू से कहती है, बेटी आज के दिन हम ब्राह्मण को भोजन कराते थे, सारा उम्र भोजन कराते आए हैं, बेटी ब्राह्मण का भोजन बना दो। गुरु भाई बहना छोटी बहू कहती है, अरे चुप करो, थोड़ी सी लकड़ी जला लो और गेहूं का आटा गूंथ लो और 4 लिट्टी सेक दो, एक छोटा सा बालक आएगा उसे भोजन कराना। गुरु भाई बहना बेचारी बूढ़ी अम्मा अपने बेटा से बोली, बेटा जाओ कोई ब्राह्मण को बोल दो, आएंगे और भोजन कर लेंगे। गुरु भाई बहना छोटा बेटा नहीं गए, उनकी पत्नी बोली कि नहीं 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 जाना होगा। गुरु भाई बहना अब बूढ़ी माँ जो थी दरवाजे पे बैठी रही लिट्टी बना के और आस देख रही है कि मेरे घर कौन आएंगे भोजन करने के लिए। बेटा बोला है जाकर बोल देंगे। गुरु भाई बहना लक्ष्मी माता कहते हैं विष्णु जी से,
हे प्रभु, हे स्वामीनाथ, ये बुढ़िया जो है परम भक्त आपकी है, सारा दिन आपको पूजा करती है, लेकिन आज इसका प्रण टूट जाएगा। सारा दिन इसको घर में जाकर भोजन करते हैं और आज यदि नहीं जाइएगा तो इसका प्रण टूट जाएगा और कोई मान सम्मान इसके नहीं रहेगा। गुरु भाई बहना विष्णु जी क्या किए कि एक बालक रूपी धर लिए ब्राह्मण का पुत्र बनके और लीलार में तिलक, हाथ में गुल्ली डंडा, खेलते चले गए बुढ़िया के पास। बुढ़िया कहती है, बेटा तू ब्राह्मण पुत्र है? विष्णु जी कहते हैं, हाँ हाँ हम ब्राह्मण का पुत्र हैं। क्या कहना चाहते हैं बोलिए? क्या कहूं बेटा, आज कार्तिक मास का पूर्णिमा है, मेरा बेटा गया था बुलाने आपको ना? हाँ हाँ गए थे। क्या करूं, मैं भूल गया था खेलने कूदने में। जेवनार जमाना है अम्मा जी? हाँ बेटा, मुझे जेवनार ही तो कराना है। ठीक है अम्मा जी, जल्दी से भोजन दे दो। गुरु भाई बहना जो बूढ़ी माँ थी वो लिट्टी भोजन दे दी और विष्णु जी प्रेम पूर्वक बुढ़िया के घर में लिट्टी का भोजन कर लिए। भोजन करके हाथ धोकर कहते हैं कि माता जी मुझे तो बहुत जोरों से लघु शंका लगा हुआ है, क्या करूं? बुढ़िया बोली, बेटा आप अंदर जाओ, चलो बैठा देते हैं, कर लेना। गुरु भाई बहना विष्णु जी जाकर बैठे और बुढ़िया ने प्रेम पूर्वक उनका धोके और चला दी। कोई दक्षिणा, कोई गठबंधन उन्हें नहीं मिला। प्रेम पूर्वक विष्णु भगवान चले गए। सवेरा हुआ तो छोटी बहू से सास कहती है, बेटी कल तो पूर्णिमा था और एक बालक जेमने आए थे, तुमने बोली थी बालक को बुलाना, तो एक बालक को ही बुलाए थे बेटी, लेकिन क्या कहूं वो घर में लघु शंका ही कर दिए हैं बेटी, जरा साफ सफाई कर दो। गुरु भाई बहना एक झाड़ू लेकर पहले 5 झाड़ू बुढ़िया को दे दी और कहती है कि अरे नीच कहीं का, मेरे घर में सब गंदगी फैला के धर दी हो और कहती हो कि साफ सफाई कर दो। तू नहीं मानेगी, मेरे घर ही कराने के लिए आई थी। तुम्हें तो इतना मारेंगे कि तुम्हारा जान भी नहीं बचेगा। गुरु भाई बहना अब बुढ़िया को इतना बात सुन के पीटने लगी। बुढ़िया जोर जोर से चिल्लाने लगी। बड़ा बेटा जो थे, अगल बगल का पड़ोस का लोग थे, कहने लगे क्या हुआ क्या हुआ? कहती अरे कार्तिक नहाती है, पाप करती है, मेरा घर में गंदगी फैलवा के धर दी है और कहती है साफ कर दो। गुरु भाई बहना बड़ी बहू आई और बोली, अरे काहे मार रही हो इनको, हम साफ सफाई कर देंगे। गुरु भाई बहना प्रेम पूर्वक बड़ी बहू ने साफ सफाई कर दी। वो तो गंदगी ही रह गया, वो सोना मिला ही नहीं। और बूढ़ी माँ को हाथ पकड़ी अपने सास को और अपना घर लेकर चली गई और दोबारा कभी कोशिश नहीं की कि छोटे बेटा की तरह पाप जाइए। गुरु भाई बहना जो बूढ़ी अम्मा थी अपने बेटा से बोली, हे बेटा मेरा जान जाए कोई बात नहीं, मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे छोटे भाई के पास नहीं जा सकते, क्योंकि मुझे झाड़ू बढ़नी लात सब कुछ दे दी मेरा ये समय में, अब दोबारा हम उसके दरवाजे नहीं जाएंगे। गुरु भाई बहना जो बड़ा थे, बड़ा बड़े अमीर और धनवान हो गए, छोटा का पास गरीबी ही रह गया। तो गुरु भाई बहना मैं भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ कि छोटी बहू की तरह भगवान किसी को ऐसा ज्ञान नहीं दे और बड़ी बहू की तरह सबके बहू रहे घर में और मान सम्मान अपने परिवार को रखे।
तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे और मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। गुरु भाई बहना, मेरा फेसबुक पे आपको बहुत अच्छा अच्छा कहानी मिलेगा और उस पे भी अच्छे अच्छे भजन हैं। धन्यवाद। जय लक्ष्मी माता, जय विष्णु भगवान।